नमस्कार, ENI लाइव में आपका स्वागत है। मैं गीता शर्मा पेश करती हूँ खबरें फटाफट। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह वृंदावन पहुंचे। जहां वे यमुना एक्सप्रेस वे से वृंदावन पहुंचे हैं, तो वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। कान्हा की नगरी वृंदावन पहुंचने पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने बांके बिहारी के दर्शन किए, तो वहीं उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव श्रीकांत शर्मा सहित अन्य पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अमित शाह पहली बार वृंदावन पहुंचे हैं, जिसमें उनके साथ उनकी पत्नी भी साथ में थी, लेकिन इस दौरान उन्होंने मीडिया से दूरियां ही बनाए रखी। गाजियाबाद में मेयर चुनाव के लिए जहां प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, तो वहीं सपा प्रत्याशी सुधन रावत ने भी जनसंपर्क कर तमाम रैलियों को किया। तो साथ ही उनको जिला सचिव असलम कुरैशी का भी समर्थन मिला है, जिसके चलते एक सभा को गोविंदपुरम में आयोजित किया गया, जिसमें राज्य मंत्री रामकिशोर अग्रवाल ने यहाँ सुधन रावत के लिए वोट भी मांगे। आगरा से लखनऊ तक की हाईवे बना रहे हैं, हर क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा, यहाँ पर जितना भी काम विकास का गाजियाबाद के अंदर हुआ है, वो केवल और केवल गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने किया है। रामपुर के डोंगरपुर में प्रशासन ने रातों रात 30 मकानों को जमीजोत कर दिया। बताते कि इस जमीन पर हाईकोर्ट का स्टे भी है, लेकिन प्रशासन ने किसी की एक ना सुनी और लोगों को घरों से निकालकर उनके घरों को तोड़ दिया। तो साथ ही वहीं पीड़ित लोगों ने राज्यपाल और प्रधानमंत्री से प्रशासन की इस कार्रवाई के लिए पत्र लिखकर इंसाफ की गुहार लगाई है। बुंदेलखंड को सूखे और बदहाली से उबारने के लिए प्रदेश और केंद्र सरकार जहां तमाम दावे करती है, तो वहीं विपक्ष में बैठे राजनीतिक दल इसको भुनाने में पीछे नहीं है। जहां किसान परेशान होकर अपनी जान दे रहा है, तो वहीं तिल तिल कर घुट रहा है और साथ ही यहाँ मिलने वाले पैकेज भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। तो अकेले महोबा की बात की जाए तो यहाँ 90 करोड़ की लागत से 11 मंडियों को बनाया गया था, जो 1 साल पूरा होने के बाद भी नहीं शुरू हो सकी है। ये पढ़ती हो तो फिर मजदूरी क्यों कर रही हो? क्या करें, सूखा पड़ा है तो करनी पड़ती है मजदूरी। और फिर पढ़ाई कब करती हो जब यहाँ मजदूरी करती हो? रात में करते हैं पढ़ाई, क्या करेंगे, जब यहाँ से छुट्टी लेते तो घर पे जाकर पढ़ाई करते। कितने भाई बहन हो आप? 2 छोटे भाई हैं हमारे। जहाँ किसान मंडियां शुरू न होने के चलते मजदूरी करने को मजबूर है, तो वहीं किसानों का मानना है कि यहाँ सिंचाई के लिए पानी की जरूरत है, न कि मंडियों की, जिससे अच्छी फसल पैदा की जा सके। तो वहीं अधिकारी पैकेज से मिले रुपयों से सिंचाई का पानी तक उपलब्ध नहीं करा पाए। कहीं भी लगा देते जो कि सिंचित क्षेत्र बन जाते हमारे क्षेत्र में, और जो सिंचित क्षेत्र नहीं है तो परेशानी तो है ही है। इससे सरकार को खुद सूझबूझ से अपना काम करना चाहिए। मंडियों से किसान वर्ग के लिए कोई लाभदायक नहीं। उनका विभाग से बात हुई थी, उन लोगों ने बताया था कि पंचायत चुनाव के नाते मंडियों का ट्रांसफर नहीं हो पाया था हस्तांतरण। अब वो जो बन गई हैं 10, उनका हस्तांतरण वो सुनिश्चित कर रहे हैं। अब बदहाल बुंदेलखंड को सूखे के बाद किसान आत्महत्या को मजबूर हो रहा है और उसका परिवार भूखे मर रहा है। अब अगर इस दिशा में जल्द कोई कदम नहीं उठाया गया, तो बुंदेलखंड किसानों की कब्रगाह बनते देर न लगेगी। महोबा से इसराइल कुरैशी।